हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलें। देखो, वैसे तो हरियाणा एसएससी के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी झीलें हैं, यानी कि अगर हम इन सारी झीलों के बारे में बात करें तो लगभग 35 से 40 के बीच में ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन में था सिर्फ 4, 5, 6 और 7, यानी कि जो हरियाणा एसएससी मानती है, हरियाणा एसएससी के अकॉर्डिंग सिर्फ हरियाणा के अंदर जो प्रमुख झीलों में काउंट किया जाता है, सिर्फ कितनी झीलों को काउंट किया जाता है? 5 को। ये 5 है कौन सी? ये जो बॉक्स के अंदर बंद किए गए हैं, ये वो 5 झीलें हैं जिनको हरियाणा एसएससी काउंट करती है, जैसे कि दमदमा झील, ब्रह्मसरोवर झील, सन्निहित झील, भिंडावास झील और बड़खल झील। वैसे हरियाणा के अंदर ये प्रमुख झीलें हैं जहां से ये पूछा जा सकता है कि ये झील किस जिले के अंदर है। लेकिन अगर हरियाणा एसएससी ये पूछे कि हरियाणा की प्रमुख कुल कितनी झीलें हैं, तो आंसर क्या रहेगा? 5 झीलें। अब इन सारी झीलों को हम याद करेंगे, कौन सी झील किस जिले के अंदर है। अब देखो, इनकी खासियत तो बहुत सारी है, लेकिन वो हम एक जब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ याद करेंगे कौन सी झील किस जिले के अंदर है और ट्रिक से याद करेंगे। देखो, बात करते हैं, ये पहली झील है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बाकी मैं सारी झीलें ट्रिक से याद करवाऊंगी। पहली जो झील है वो सुखना झील और कहां पर है? चंडीगढ़ में। कि सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, ये भीमकुंड है। जितनी भी गुरुग्राम की झीलें हैं, हमें सभी को किससे रिलेट रखना है? गुरु से। मतलब जो शिक्षक होता है, गुरु से रिलेट करके हमें सारी झीलों को याद करना है। हमने बात की भीमकुंड झील, यानी कि भीम, और भीम ताकतवर था। अगर आपको भीम के समान ताकतवर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। भीमकुंड यानी कि भीम के समान ताकतवर बनना। अगर भीम के समान ताकतवर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के नियमों का। और गुरु से हमें किस जिले का नाम याद रखना है? गुरुग्राम का। नेक्स्ट है बसई झील। बसई 20। अगर आपको 20 व्यक्तियों के समान अगर काम करना है, या जो भी आपको अगर 20 व्यक्तियों के समान बनना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के नियमों का पालन करना पड़ेगा। गुरु से गुरुग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है घाटा झील। घाटा यानी कि लॉस। अगर आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस की सिचुएशन में किसके पास जाओगे? गुरु के पास। घाटा, घाटा मतलब लॉस, और लॉस की सिचुएशन में हम किसको याद करेंगे? गुरु को, और गुरु से गुरुग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है सुल्तानपुर। अगर आपको सुल्तान बनना है, सुल्तानपुर यानी कि सुल्तान, अगर आपको सुल्तान बनना है तो किसके नियमों का पालन करना पड़ेगा? गुरु के। अगर आपको भीम बनना है तो भी किसके नियमों का पालन? गुरु। अगर आपको बस सही 20 के समान बनना है, गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी, गुरु के नियमों का पालन करना पड़ेगा। घाटा यानी कि लॉस, लॉस में किसको याद करेंगे? गुरु को। नेक्स्ट है सुल्तानपुर। सुल्तान के जैसे बनना है तो भी क्या करना पड़ेगा? गुरु के नियमों का पालन। नेक्स्ट है दमदमा। दमदमा को हमें रिलेट करना है दबदबा। दमदमा यानी कि दबदबा। दबदबा किसका होता है क्लास में? गुरु का। दमदमा यानी कि दबदबा। दबदबा किसका होता है? गुरु का। नेक्स्ट हमारे पास है खलीलपुर। खली, खली के जैसा अगर आपको बनना है तो भी किसके नियमों का पालन? सुबह 4 बजे उठना, प्रैक्टिस करना, तो यानी कि गुरु के नियमों का पालन करना। सोहना झील। सोहना को हमें रिलेट करना है सोना। सोहना को हमें रिलेट करना सोना। और सोना अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर आपको बहुत सारा सोना चाहिए, अमीर अगर आपको बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के नियमों का पालन। यानी कि गुरुग्राम के अंदर भीम के जैसे ताकतवर बनना, 20 व्यक्तियों के समान बनना, घाटे के समय, लॉस के समय किसको याद करोगे? सुल्तान के समान बनना, या खली के समान बनना। दमदमा, दबदबा, दबदबा किसका? गुरु का। सोहना, सोना, सोना किसके पास होता है? गुरु के पास। ये थे हमारे गुरुग्राम के अंदर। सुखना झील कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है शोभा सागर। घर की शोभा, शोभा कौन बढ़ाएगा? महेंद्र। शोभा झील या शोभा सागर कहां पर है? शोभा, शोभा कौन बढ़ाएगा? महेंद्र। और महेंद्र से माइंड में क्या क्लिक होगा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू बर्ड।
देखो एक है ब्लू बर्ड और एक है ब्लैक बर्ड। अगर पूछा जाए ब्लू बर्ड, अगर आसमान के अंदर नॉर्मल पक्षी है कोई इतना रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्लू कलर का पक्षी दिखाई देगा तभी लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे कि देखो ब्लू कलर का पक्षी है। तो यानी कि ब्लू बर्ड दिखते ही लोग क्या करेंगे, इशारा, इशारा से हिसार, इशारा यानी कि हिसार। नेक्स्ट है ब्लैक बर्ड। देखो ब्लैक बर्ड अगर ऑप्शन में हासी नहीं है तो हिसार मानना है, लेकिन ज्यादातर 99% चांस किसके होंगे, हासी के। तो यानी कि ब्लैक बर्ड दिखते ही लोग क्या करेंगे, हासी, हंसने लगेंगे, क्योंकि ब्लैक बर्ड तो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अगर लोग ब्लैक बर्ड की तरफ इशारा करेंगे तो लोग क्या करेंगे, हासी करेंगे, हासी से हासी यानी कि हिसार। नेक्स्ट है चिली झील। चिल्ली यानी कि मिर्च, मतलब इंग्लिश के अगर वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है मिर्च, और मिर्च क्या करती है, आग लगाती है। अब आग लगने का मतलब क्या है, फतेह हासिल करने के लिए, फतेह हासिल अगर आपको करनी है, अगर आपको जीत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, आग। चिल्ली मतलब मिर्च, और मिर्च क्या लगाती है, आग। आग किसके लिए लगी है, फतेह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए। एक हमने याद किया शोभा, शोभा कौन बढ़ाएगा, महेंद्र। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू पक्षी देखते ही लोग उसकी तरफ इशारा करेंगे। अगर ब्लैक दिखेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, हासी। नेक्स्ट है चिली, चिली मतलब मिर्च, मिर्च से क्या लगती है, आग, और आग किसके लिए, फतेह हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है पुंडरीक। अब इन दोनों को हमें रिलेट करना है जमीन से, भूमि से, और भूमि का मतलब होता है थल, मतलब जमीन को, भूमि को हम क्या बोलते हैं, थल। पुंडरीक, पुंडरीक को हमें रिलेट करना है पिंड से, पुंडरीक यानी कि पिंड। दूसरा बिद कयार, कयार से क्यारी, मतलब किले के अंदर, जमीन के अंदर जो क्यारी होती है उनको मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें कहां पर होती है, जमीन पर। पिंड भी कहां पर दान किए जाते हैं, जमीन पर एक कुंड बनाया जाता है उसके अंदर दान किए जाते हैं। बिद क्यार, क्यारी कहां पर बनाई जाती है, जमीन पर, और जमीन का मतलब क्या होता है, थल पर, और थल से क्या रहेगा, कैथड़। पुंडरीक पिंड जमीन पर, दूसरा बिद कयार, कयार से क्यारी कहां पर बनती है, भूमि पर, जमीन पर, और भूमि का मतलब क्या होता है, थल, और थल से कैथल डिस्ट्रिक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टीकर, टीकर ताल झील। टीकर, टीकर कितने टीकड़ खाई, यानी कि कितनी रोटियां खाई, तो 5 पंच से, यानी कि आई थिंक एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम किसी काउंटिंग नंबर से बनता है, पंच यानी कि 5। तो टीकर कितने खाए हैं, 5, पंचकुला। दूसरा है बस सोलन। अब देखो ये जो सोलन है, 16, तो एक काउंटिंग नंबर है, और काउंटिंग नंबर से किस डिस्ट्रिक्ट का नाम बनता है, पंच का, पंचकुला। बस सोलन, 16 क्या है, काउंटिंग नंबर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट से काउंटिंग नंबर कौन सा है, पंच, यानी कि पंचकुला का। नेक्स्ट है हथनी कुंड। हथनी कुंड को हमें याद रखना है हाथी से, हथनी कुंड को याद रखना है हाथी से। हथनी यानी कि हाथी। अगर आपको हाथी के लिए कुंड तैयार करना है, अगर आपको हाथी के लिए कुंड तैयार करना है, तो अब हाथी तो इतना बड़ा जीव है, अब उसके लिए तालाब यानी कि बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हथनी कुंड। हाथी के लिए हमें जो कुंड चाहिए था उसके लिए हमने यमुना नदी का प्रयोग किया, क्योंकि यमुना नदी बहुत बड़ी है। तो यमुना नदी, और यमुना नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, बहता है, तो हमेशा बहने की वजह से यमुना नदी का पानी कैसा होता है, ताजा, तो ताजे वाला। हाथी को हमने किसमें नहलाया, यमुना नदी में, और यमुना नदी का पानी कैसा है, ताजा, तो ताजेवाड़ा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ताजेवाड़ा किस जिले के अंदर पड़ता है, यमुनानगर। नेक्स्ट है भरम सरोवर झील। भरम यानी कि ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी यानी कि भगवान का नाम है, और भगवान जी कहाँ पर रहते हैं, कुरुक्षेत्र में। 250 से भी ज्यादा मंदिर कहाँ पर मौजूद है, कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा से भगवान जी, और भगवान कहाँ पर रहते हैं, कुरुक्षेत्र में। दूसरा है सन्निहित, शनि से शनि देव, और शनि देव भी क्या है, भगवान, और भगवान कहाँ पर रहते हैं, कुरुक्षेत्र में। देखो ब्रह्मा से ब्रह्मा जी, भगवान कुरुक्षेत्र में। दूसरा है शनि, शनि देव, शनिहित यानी कि शनिदेव, शनिदेव भी कहाँ पर रहते हैं, कुरुक्षेत्र में।
नेक्स्ट है बीबीपुर। अब जो ज़्यादातर वाइफ्स होते हैं तो वो मंदिरों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो जब ब्रह्मा जी कुरुक्षेत्र में है, शनिदेव कुरुक्षेत्र में है, तो बीबीपुर यानी कि बीबी। अब देखो ये गांव कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं पड़ता, एक बीबीपुर गांव भी है, लेकिन ये गांव कुरुक्षेत्र में नहीं पड़ता, ये झील कहाँ पर पड़ती है? कुरुक्षेत्र में। अब बीबी कहाँ पर जाने की जिद करेगी? मंदिरों में, और मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है कर्ण, तो कर्ण से करनाल। नेक्स्ट करनाल से, करनाल झील भी कहाँ पर है? करनाल में। एक पॉइंट है यहाँ पर चक्रवर्ती। अब कर्ण ने क्या किया? चक्रव्यूह रचा, और चक्रव्यूह से किसने रचा? कर्ण ने। नाम याद रखना, सिर्फ कर्ण ने चक्रव्यूह। और यहाँ पर था शोभा कौन बढ़ाता है? महेंद्र। शोभा कौन बढ़ाता है? महेंद्र। चक्रव्यूह, चक्र किसने चलाया है? कर्ण ने, करनाल। नेक्स्ट हमारे पास है डाबर और देहेवाली। इन दोनों को रिलेट हमें करना है हरियाणा का काला सोना। किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को। अब मुर्रा से मुरथल, और मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा का काला सोना, सोनीपत यानी कि सोना कहा जाता है। अब देखो इनको कैसे रिलेट करना है। डाबर, डाबर मतलब डांगर। हरियाणा के अंदर जो डांगर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम किसको काउंट करते हैं? भैंसों को। डाबर, डांगर, डांगर में किसको? भैंस को। और हरियाणा के अंदर जो फेमस नस्ल की जो भैंस है वो कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा से मुरथल, और मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? काला सोना। और सोना से क्या याद रखना हमें? सोनीपत। नेक्स्ट है देहेवाली। देहेवाली से दहेज। देहेवाली सिर्फ याद करने के लिए हमें ऐसे याद रखना है, देहेवाली, दहेज। और दहेज में क्या मिलता है? सोना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है तिलयार झील। तिलयार से तिल्ली, तिल्ली को याद रखना है। तिल्ली, तिल्ली जलाते ही, माचिस की जो तिल्ली होती है वो जलाते ही कौन डर गया था? रोहित। रोहित से रोहतक। रोहित से किस डिस्ट्रिक्ट का नाम बनेगा? रोहतक का। तिलयार झील, तिल्ली देखते ही कि कौन रोने लगा? रोहित यानी कि रोहतक। नेक्स्ट है डबचिक। डबचिक, दबोचना। डबचिक मतलब एकदम से किसी चीज को दबोचना। डबचिक। अब दबोचने की, दबोचना मतलब किसी भी चीज को पाने की होड़ लगना। अब होड़ कब लगती है? जब ये कहा गया कि आपके पास ना सिर्फ 5 मिनट है, अगर 5 मिनट में जिसको ये चीज मिलेगी उसी की होगी, अगर 5 मिनट के बाद ये किसी को नहीं दी जाएगी, तो यानी कि पल भर का समय दिया गया है। पलवल, पलवल यानी कि पल, पल मतलब थोड़ा समय दिया गया, और थोड़े समय के अंदर ही क्या लगती है? होड़ लगती है। किस चीज की होड़ लगती है? किसी भी चीज को दबोचने की। डबचिक, किसी भी चीज को दबोचने की क्या लगती है? होड़। और होड़ कब लगती है? सिर्फ पल के लिए, थोड़े समय के लिए क्या लगती है? होड़ लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है भिंडावास झील। ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। भिंडावास एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसके अंदर ये झील मौजूद है। वो जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है वो भी किस वजह से फेमस है? इसी झील की वजह से। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील। अब ये कहाँ पर है इसको याद रखने के लिए देखो, भिंडावास, भिंडा, भिड़ना। अगर कोई भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो वो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। अगर कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं तो वो क्या हो जाती है? खराब। खराब होने का मतलब है झरझर हो जाती हैं। झरझर से हमें क्या याद रखना है? झज्जर। भिंडावास, दो चीजें, भिंडावास, भिड़ना। दो चीजें अगर आपस में टकराती हैं, भिड़ती हैं, तो वो क्या हो जाती है? झरझर। झरझर से हमें किस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है? झज्जर का। अब ये जो फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर हमें रिलेट करना है फरी से। फर्स्ट है मयूर झील। फर्स्ट जो झील है हमारे पास वो है मयूर झील। मयूर जैसे एक संस्कृत वर्ड है, तो इस मयूर का मतलब होता है मोर। वैसे तो मतलब पुराने समय के अंदर, अब तो हम करंट में अलार्म लगाकर सोते हैं और उसी से उठते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होते थे? मुर्गे होते थे, मोर होते थे, जिनकी आवाज सुनकर हम क्या करते थे? सुबह उठते थे। यानी कि उनके लिए वो अलार्म फिक्स करने के लिए तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। अगर हमें अब अलार्म लगाना, अगर आप मोबाइल के अंदर भी लगाते तो भी मोबाइल को खरीदने के लिए तो पैसे लगेंगे, लेकिन ये तो क्या करेंगे? फ्री में। मयूर मतलब मोर। मोर क्या करते हैं? हमें सुबह फरी में उठाते हैं। फरी, फरी से फरीदाबाद। नेक्स्ट हमारे पास है सूरज कुंड। सूरज,
सूरज मतलब सूर्य, और सूर्य को हम, अगर हम सूर्य से कोई भी फरियाद मांगते हैं तो वो फरियाद हमें कैसे मिलती है? फ्री में। क्योंकि अगर मंदिर में जाते हैं भगवान तो वहाँ पर तो 10-11 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, लेकिन सूर्य के सामने तो सिर्फ हम फ्री वाला जो पानी होता है, जल होता है, सिर्फ वही चढ़ाते हैं। यानी कि सूरज कुंड, सूरज मतलब सूर्य, सूर्य के सामने हम जो फरियाद करते हैं वो कैसे करते हैं? फ्री में। नेक्स्ट है बड़खल। बड़खल से हमें सिर्फ याद कर रखना है बड़ से बड़ी। अगर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेन है किसी को भी फ्री में दे देते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई बड़ी चीज़ है जैसे गाड़ी है, किसी को फ्री में नहीं देंगे। तो बड़खल, बड़ से बड़ी, बड़ी चीज़ों को हम किसी को भी, बड़ी चीज़ों को हम किसी को भी फ्री में नहीं देते। नेक्स्ट है धोज। धोज को हमें रिलेट करना है धोस से। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो हमने मार्केट से कोई चीज़ खरीद ली, मतलब कोई ये नहीं कह सकता ये हमारी चीज़ है क्योंकि हमने उस चीज़ को खरीदा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ आपको फ्री में देता है तो बार बार वो ये बोलता रहेगा ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरी चीज़ है। यानी कि फ्री वाली चीज़ अगर कोई व्यक्ति देता है तो वो अपनी धोस जमाता है। तो धोज को हमें किससे रिलेट करना है? धोस से। और धोस कौन जमाता है? अगर कोई व्यक्ति हमें चीज़ फ्री में देता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अनंगपुर। अनंगपुर को हमें रिलेट करना अनंत से। अनंत मतलब वो आखिरी पॉइंट जिसका हमें पता ही नहीं, यानी कि ऊपर चले जाना। तो अनंगपुर यानी कि अनंत, अनंत मतलब ऊपर चले जाना। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते तो चार्जेस लगते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए तो कोई चार्जेस लगते ही नहीं, तो यानी कि फ्री में चले जाते हैं। अनंगपुर यानी कि अनंत, अनंत में कोई चार्जेस नहीं लगते, ऊपर जाने के लिए हम कैसे चले जाते हैं? फ्री में ही चले जाते हैं। तो अनंगपुर झील फरीदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अब चंदेली। चंदेली, ये जो नू लिखा हुआ है ये है मेवात, मतलब मेवात का करंट में नाम क्या है? नू, तो इसलिए हमने नू लिख दिया। तो चंदेली, चंदेली को रिलेट करना है चंदा, मतलब कुछ काम मत करना, आप तो नूहे, नूहे क्या करना? चंदा मांगते रहना। काम मत करना, नूहे क्या करना? चंदा मांगते रहना। दूसरा है कोटला झील। कोटला को हमें रिलेट करना है कटोरा से। कोटला को कटोरा, कटोरा लिए नूहे मांगते रहना। कोटला झील, कोटला कोटोरा, कटोरा लिए नूहे मांगते रहना, मतलब कुछ काम मत करना। बीच में हमारे पास है देखो, ये संगोली को रिलेट करना है गोली से, उजीना को रिलेट करना है जीना से। संगोली को रिलेट करना है गोली से, उजीना को रिलेट करना है जीना। अब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो जो वैक्सीन दी जा रही है फ्री में दी जा रही है, यानी कि अगर आपको जीना है तो क्या करना पड़ेगा? वैक्सीन। और सभी को कैसे मिल रही है? नुए मिल रही है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे। सन गोली, अगर आपको नुए अपनी मतलब हेल्थ को मेंटेन रखना है तो क्या करना पड़ेगा? गोली लेनी पड़ेगी। सन गोली, गोली नुए रेगुलर लगातार हमें लेते रहनी पड़ेगी। अब ये जो 3 पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे झीलों में से जरूर एक नए क्वेश्चन ग्राम सचिव का जो अभी कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा गया था, कलर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो एक नए क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। अब ये 3 पॉइंट हैं क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल। अब नेचुरल जो झील है वो कौन सी? दमदमा। दमदमा को हमने याद कैसे किया था? दबदबा। अब वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो उसका क्या रहेगा? दबदबा रहेगा, यानी कि दमदमा। और दबदबा किसका होता है? गुरु का, गुरु से गुरुग्राम। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल। ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 छोटी छोटी झीलों को 1947 में मिलाकर सिंचाई के लिए, प्रयोग के लिए जो झील तैयार की गई थी उसका नाम क्या था? बड़खल झील। अब देखो, बड़खल को हमने याद किया था बड़ी, बड़ी चीजें कोई भी किसी को फ्री में नहीं देता। अब बड़ी है तो इसका मतलब है 2 झीलों को मिलाकर बनाया गया। अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तो कौन सी है? बड़खल। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है? दमदमा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक कौन सी है तो भी कौन सी है? दमदमा झील।
और लास्ट पॉइंट है, हरियाणा का प्राचीनतम सरोवर कौन सा है? ब्रह्मा सरोवर। ब्रह्मा जी कहाँ पर रहते हैं? कुरुक्षेत्र में। देखो एक बार और हम इनको रिवाइज करते हैं स्पीड से, फिर इनको मतलब बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना, इसको नोट भी कर लेना, ताकि अगर बहुत लंबे समय के बाद अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो फिर ये चीजें याद रहेंगी। देखो हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है सुखना। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। भीम के समान ताकतवर बनना, गुरु के नियमों का पालन करना। बसई, 20 के समान बढ़ना, गुरु के नियमों का पालन करना। घाटा, घाटा यानी कि लॉस, लॉस के समय में हम किसको याद करते हैं? गुरु को याद करते हैं। सुल्तानपुर, सुल्तान के जैसे बनना, खली के जैसे बनना, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दमदमा, दबदबा। दबदबा किसका होता है क्लास में? गुरु का। और एक ये जो ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर जो बंद किए गए एरो के 5 सिंबल हैं, यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर बंद किए गए, इसका मतलब है हरियाणा एसएससी इन 5 झीलों को मानती है। लेकिन वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, कृत्रिम झील, बड़खल, दमदमा के बारे में भी, मतलब ये तो पूछ सकते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है, लेकिन अगर टोटल झीलों के बारे में पूछा जाए तो कितनी है? 5। नेक्स्ट हमारे पास है सोना। अगर आपको सोना चाहिए, मतलब बहुत सारा सोना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के नियमों का पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है शोभा। शोभा कौन बढ़ाएगा? महेंद्र। शोभा सागर झील महेंद्रगढ़ में। ब्लू बर्ड को देखते ही इशारा किया, क्योंकि नए कुछ कैटेगरी का था। ब्लैक बर्ड, अब नॉर्मली ब्लैक पक्षी तो हम देखते हैं, इसलिए वो उन पर क्या कर रहे हैं? हास्य कर रहे हैं। चिल्ली, चिल्ली मतलब मिर्च। मिर्च से क्या लगती है? आग। आग किस चीज की है? फतेह हासिल करने की, जीत हासिल करने की। फतेह हासिल करना, जीत हासिल करना। नेक्स्ट है पुंडरिक। पुंडरिक और बिद कयार। पुंडरिक को हमें रिलेट करना है पिंड से, बिद कयार को रिलेट करना है क्यारी से। और ये दोनों के दोनों काम कहाँ पर होते हैं? जमीन पर, भूमि पर। और भूमि को क्या बोला जाता है? थल। थल से कैथर। नेक्स्ट है टीकर। कितने टीकर? 5। पंचकुला। बस, सोलन, सोलन, 16 काउंटिंग नंबर 5। दूसरा काउंटिंग नंबर क्या है? पंच, यानी कि पंचकुला। हथनी कुंड, हाथी के लिए अगर कुंड चाहिए तो बहुत बड़ा, तो इसलिए हमने यमुना नदी में उसको स्नान करवाया। यमुना नदी का पानी हमेशा बहता है, तो इसकी वजह से वो पानी कैसा है? ताजा, तो ताजेवाड़ा के अंदर। ब्रह्मा भगवान है कुरुक्षेत्र में। शनिहित, शनिदेव, शनिहित शनिदेव। शनिदेव भी क्या है? भगवान है, तो यानी कि कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है बीबीपुर। अब जब भगवान कुरुक्षेत्र में है तो बीबी भी कहाँ पर जाने की जिद करेगी? कुरुक्षेत्र में। तो बीबीपुर झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है करण और करनाल। और करण ने क्या किया था? चक्रव्यूह रचा, यानी कि चक्रवर्ती झील कहाँ पर है? करनाल में। डाबर को डांगर से, डांगर मतलब भैंस, और भैंस मुर्रा नस्ल वाली, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? काला सोना। यानी कि मुरथल कहाँ पर, कौन से जिले के अंदर पड़ता है? सोनीपत के अंदर। देहे वाली को रिलेट करना दहेज। देहे वाली को किससे रिलेट करना? दहेज। और दहेज में क्या मिलता है? सोना। तिल यार, तिल यार, तिल्ली देखते ही कौन डर गया? रोहित। डबचिक, डबचिक दबोचने की क्या लगी हुई है? होड़ लगी हुई है। और होड़ सिर्फ थोड़े समय के लिए लगती है, सिर्फ पल भर के लिए लगती है, यानी कि पलवल। नेक्स्ट हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील। भिंडावास किसकी सेंस आ रही है? भिड़ने की। अगर कोई दो चीजें आपस में भिड़ती हैं तो वो कैसी हो जाती है? झरझर हो जाती है। झरझर से किस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है? झज्जर का। नेक्स्ट है मयूर। मयूर यानी कि मोर। मोर हमें सुबह फ्री में उठाते हैं। सूरज कुंड, सूरज कुंड का मतलब सूर्य, सूर्य से हम फ्री में फरियाद करते हैं। बड़खल, बड़ी चीजें कोई भी फ्री में नहीं देता। फ्री का मतलब फरीदाबाद। धोज, अगर कोई व्यक्ति हमें फ्री में चीज देता है तो वो क्या करता है? धोस जमाता है। धोज झील। अनंगपुर, अनंगपुर यानी कि अनंत, अनंत में मतलब ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, यानी कि फ्री में फरीदाबाद। चंदा, नुए मांगते रहना, कुछ काम मत करना। कोटला, कटोरा लिए नुए मांगते रहना। अगर आपको नुए हेल्दी मतलब रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। और जीने के लिए क्या चाहिए? गोली, सन गोली। नेक्स्ट है
हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक, अब प्राकृतिक है तो उसका क्या होगा, दबदबा होगा, दबदबा यानी कि दमदमा। नेक्स्ट है कृत्रिम झील, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल है, दो झीलों को मिलाकर तैयार की गई है, इसका मतलब वो क्या होगी, बड़ी होगी, तो बड़खल झील। नेक्स्ट है हरियाणा का प्राचीनतम जो सरोवर है वो किसको माना जाता है, ब्रह्म सरोवर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।